रोजगार न्यूज विद महेंद्र सिंह ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं इस वीक का रोजगार समाचार पत्र। इस चैनल पर आपको मिलेंगे रोजगार समाचार, करंट अफेयर्स और जॉब नोटिफिकेशन। अगर आप इस चैनल पर नए, प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें। विदाउट एनी डिले शुरुआत करते हैं रोजगार समाचार। रोजगार समाचार। दोस्तों, इस बार का रोजगार समाचार बहुत ही स्पेशल है। दोस्तों, जनरली रोजगार समाचार पत्र 32 पेजेस या 24 पेजेस का था। दोस्तों, इस बार का रोजगार समाचार 56 पेजेस का है, तो इसमें बहुत सारी वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। दोस्तों, ये रोजगार समाचार आपको शुरू से लास्ट तक पूरा देखना है, क्योंकि दोस्तों कुछ YouTube चैनल आपको ओवरव्यू दिखा देंगे 2 या 3 मिनट में, 4 मिनट में, और कुछ वैकेंसीज का लेके उसको टाइप करके आपको दिखा देंगे। तो दोस्तों, इसमें आपको बहुत सारे वैकेंसी छूटने का चांसेस रहते हैं। दोस्तों, इस रोजगार न्यूज़ विद महेंद्र सिंह ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपको फुल डिटेल के साथ, यानी रोजगार समाचार पत्र की एक भी न्यूज़ आपसे छूटेगी नहीं। हर वैकेंसी का हम डिटेल में एनालिसिस करेंगे ताकि कोई भी वैकेंसी छूटे ना, क्योंकि किस वैकेंसी पर किसका नाम लिखा है ये हम नहीं कर सकते। तो दोस्तों, बने रहिए मेरे साथ अंत तक। तो शुरुआत करते हैं आज का रोजगार समाचार पत्र। नई दिल्ली 17 से 23 जुलाई 2021। महिला नेतृत्व वाले ग्रामीण स्टार्टअप और उद्यम उभरते अवसर, राय शैन गुप्ता। कानून के छात्रों के लिए करियर के वैकल्पिक अवसर, देवोलीना सहाय, नारायण एंड शुभांकर रे। भारतीय सार्स कोव 2 जीनोमिक्स कंसोर्टियम के बारे में प्रश्नोत्तर। कानून के छात्रों के लिए करियर के वैकल्पिक अवसर, पृष्ठ संख्या 1 का शेष। लेते दोस्तों आज का पहला डिपार्टमेंट, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, भारत सरकार द्वारा नई दिल्ली रिक्ति सूचना। यह है दोस्तों आपके सहायक प्रोफेसर शास्त्रीय भारतीय नाटक 1 पद के लिए, ओबीसी नॉन क्रिमिनल के लिए, सहायक प्रोफेसर संगीतज्ञ 1 पद के लिए, पीडब्ल्यूडी एंड पर्सनल विद डिसेबिलिटी के लिए, ओएच के लिए। दोस्तों, इसकी आयु सीमा रखी गई 45 वर्ष और इससे कम है। पे लेवल 10 मिलेगा। दोस्तों, योग्यता की बात करें तो उत्तम शैक्षिक रिकॉर्ड होना चाहिए और बीए में स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। दोस्तों, इसके साथ राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से आपके पास डिप्लोमा या संबंधित द्वितीय श्रेणी के साथ स्नातक की उपाधि होनी चाहिए। अगला वैकेंसी है दोस्तों ध्वनि टेक्नीशियन 1 पद के लिए, ओबीसी एनसीएल एंड नॉन क्रिमिनल के लिए। पे लेवल 7 रहेगा। आयु सीमा आपकी 35 वर्ष है और योग्यता दोस्तों है आपकी मान्यता प्राप्त किसी भी ध्वनि तकनीक में डिग्री या डिप्लोमा या समकक्ष होना चाहिए। दोस्तों, स्टूडियो रिकॉर्डिंग यानी मल्टी ट्रैक, डिजिटल या प्रोडक्शन में 5 वर्षों का अनुभव आपके साथ होना चाहिए। अधिक जानकारी के लिए आप विजिट करें इसकी ऑफिशियल वेबसाइट nsd.gov.in पर। दोस्तों, आवेदन की अंतिम तारीख है 16 अगस्त 2021। अगला डिपार्टमेंट है दोस्तों वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली। यह दोस्तों विज्ञापन संख्या है 1/2021, जिसमें दोस्तों CSIR मानव संसाधन विकास समूह या नई दिल्ली में वैज्ञानिक H या आउटस्टैंडिंग साइंटिस्ट की आवश्यकता है। अधिक जानकारी के लिए आप विजिट कर सकते हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर दोस्तों csir.res.in पर। और दोस्तों, आपका पे मैट्रिक्स इसमें पे लेवल 15 रहेगा। और दोस्तों, ये ऑफलाइन आवेदन है। आपको 17 अगस्त 2021 से पहले ये दिए गए पते पर आपको विद ऑल रिक्विजिट डॉक्यूमेंट के साथ भेजना। अधिक जानकारी के लिए आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। अगला डिपार्टमेंट में दोस्तों नागालैंड विश्वविद्यालय मुख्यालय लुमामी द्वारा, जिसमें विज्ञापन संख्या 1/2021 है, जिसमें दोस्तों एक वित्त अधिकारी, निदेशक, कॉलेज विकास परिषद और विभिन्न शिक्षण पदों के लिए निर्धारित प्रपत्र में आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। दोस्तों, इसकी अधिक जानकारी के लिए आपको मिलेगा इसमें nagalanduniversity.ac.in पर है। आवेदन पत्र भी आपको इस वेबसाइट से मिलेंगे। दोस्तों, इसको 6 अगस्त 2021 से पहले आपको इसमें भेज देना है। और दोस्तों, ऑफलाइन आवेदन है। ये दिए गए प्रारूप, ये इस साइट पर आपको प्रारूप मिलेगा विद ऑल रिक्विजिट डॉक्यूमेंट के साथ आपको इसको फॉरवर्ड करना है। अगला डिपार्टमेंट की बात करें दोस्तों, यह है राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान हरिद्वार द्वारा। दोस्तों, ये है उच्च शिक्षण प्रशिक्षण के लिए एक आपके वैज्ञानिक सूचना है, जिसमें अगस्त और सितंबर 2021 के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम है। दोस्तों, इसमें आपके लिए है
क्लाउड कंप्यूटिंग, बिग डेटा एनालिटिक्स, पाइथन का उपयोग करके मशीन लर्निंग, अपाचे PHP का प्रयोग करके वेब एप्लीकेशन विकास करना, आईओनो का प्रयोग करके इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT, पाइथन का उपयोग करके डीप लर्निंग, मैटवर्ल, इस तरह दोस्तों जावा प्रोग्रामिंग, ऑटोकैड, इसके लिए आप सीट देख सकते हैं। अवधि दोस्तों 4 से 6 सप्ताह के बीच में रहेगी। इसके लिए दोस्तों आप BTech या MCA कर रहे हैं छात्र के लिए ये उपयोगी है। CS या IT के समकक्ष शाखाओं या MTech या MSc के लिए भी आपके या दोस्तों स्नातक तथा NIUT में A या B लेवल का है, या स्नातक में PGDCA या PGDIT किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में, तो ये आप प्रशिक्षण कार्यक्रम ले सकते हैं। दोस्तों अधिक जानकारी के लिए आप विजिट कर सकते हैं इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर, और दिए गए फ़ोन नंबर पर भी आप कॉल करके या व्हाट्सएप पे आप जानकारी ले सकते हैं। अगला डिपार्टमेंट है दोस्तों केंद्रीय पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग एवं तकनीकी संस्थान, जिसमें दोस्तों भूतपूर्व केंद्रीय प्लास्टिक एवं इंजीनियरिंग तकनीकी संस्थान है, यह है चेन्नई में, या जिसको www.cpet.gov.k कहते हैं। सीवेट की परीक्षाएं दोस्तों, सीपेट परीक्षा 2021 के लिए पाठ्यक्रम है डिप्लोमा इन प्लास्टिक एंड मोल्ड टेक्नोलॉजी, डिप्लोमा इन प्लास्टिक टेक्नोलॉजी DPT, या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन प्लास्टिक प्रोसेसिंग, या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मोल्ड डिजाइनिंग। दोस्तों ये आपकी योग्यता है वो 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए, या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा के लिए आपका विज्ञान में 3 वर्ष की डिग्री होनी चाहिए, या पोस्ट ग्रेजुएट इन प्लास्टिक मोल्ड डिजाइन के लिए दोस्तों मैकेनिकल, प्लास्टिक या पॉलीमर में आपके पास कोई डिग्री या डिप्लोमा होनी चाहिए। दोस्तों आवेदन शुरू करने की तिथि जो है 13 अप्रैल 2021 से शुरू हुआ था। ऑनलाइन जमा करने की अंतिम तिथि दोस्तों 20 जुलाई 2021 से। प्रवेश परीक्षा टेंटेटिवली 29 जुलाई 2021 को रहेगी। अगला डिपार्टमेंट है दोस्तों संघ लोक सेवा आयोग सम्मिलित चिकित्सा सेवा परीक्षा 2021 के बारे में। दोस्तों ये संघ लोक सेवा आयोग द्वारा 21 नवंबर 2021 को सम्मिलित चिकित्सा सेवा आयोजित परीक्षा की जाएगी। दोस्तों ऑनलाइन आवेदन 27 जुलाई को शाम 6 बजे तक भरा सकता है। दोस्तों ऑफिशियल वेबसाइट upconline.nic.in पर आप विजिट कर सकते हैं। अंतिम दिनांक रहेगी 27 जुलाई 2021। अगला डिपार्टमेंट है दोस्तों गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर लिमिटेड, जिसमें आपकी प्रवेश सूचना है आपकी समुद्री अभियंता एंड प्रशिक्षु TME या GME के लिए। आवेदन की अंतिम तिथि 16 अगस्त 2021। जो भी समुद्री अभियांत्रिक या पूर्व समुद्र प्रशिक्षण में लेना चाहते हैं वो यहाँ आवेदन कर सकते हैं। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है www.grse.in पर। दोस्तों अगला डिपार्टमेंट है युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय। युवा कार्यक्रम खेल मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन स्वायत्त निकाय के नेहरू युवा केंद्र के में महानिदेशक के एक पद भरे जाना। दोस्तों आवेदन की अंतिम तिथि इस विज्ञापन के प्रकाशन से 45 दिनों के अंदर है। और दोस्तों अधिक जानकारी के लिए आप विजिट करें nyks.nic.in पर। अगला डिपार्टमेंट लेते हैं, यह है राष्ट्रीय संघ लोक सेवा आयोग द्वारा। इसमें विज्ञप्ति हैं राष्ट्रीय रक्षा अकेडमी एवं नौसेना अकेडमी की परीक्षा 2020 का अंतिम परिणाम घोषित कर दिया गया है, जो कि उसके upc.gov.in पर उपलब्ध है। ये दोस्तों सूचना दी गई है राष्ट्रीय रक्षा अकेडमी नौसेना द्वारा। दूसरा गणित विभाग दिल्ली विश्वविद्यालय परिषद द्वारा है। दोस्तों इसमें आपके रैखिक एवं रैखिक गणित विलंब विभेदीय समीकरणों के समान उपयोग परियोजना में निम्नलिखित पद अस्थायी परियोजना में के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं, जिसमें आवेदन DU की वेबसाइट रोजगार समाचार में 21 दिनों के भीतर या ऑफिशियल वेबसाइट पर आप विजिट कर सकते हैं। आप दोस्तों इसमें आपका रैखिक एवं गैर रैखिक विलंब विभेदीय समीकरण के समाधान के उपक्रम के लिए आपकी परियोजना में अस्थायी और परियोजना के सह के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। अगला डिपार्टमेंट लेते हैं दोस्तों, यह है दिल्ली जल बोर्ड दिल्ली सरकार द्वारा, जिसमें आपका पद का नाम है अनुबंधन विशेषज्ञ, पद का संख्या 1, सुरक्षा एवं लेखा परीक्षा विशेषज्ञ 1, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग सिविल 1, विद्युत यांत्रिक अभियंता 1 और पर्यावरण अभियंता पद की संख्या 1, वरिष्ठ लैंडस्केप, मिडिल लेवल आर्किटेक्ट, भूजबल विशेषज्ञ और नगर योजनाकार, इन सभी के लिए पदों की संख्या है 1। आवेदन की अंतिम तिथि है 30 जुलाई 2021 और दोस्तों ये ऑफलाइन आवेदन है, आपको दिए गए पते पर आपको भेजना है अंतिम दिनांक से पहले। अधिक जानकारी के लिए आप विजिट करें delhijalboard.nic.in पर। अगला डिपार्टमेंट है दोस्तों नेताजी सुभाष प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय।
जिसमें आपकी गैर शिक्षण पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं, जिसमें दोस्तों पद का नाम है आपका अवर श्रेणी लिपिक, अ श्रेणी लिपिक है दोस्तों, समूह घ पद के लिए है, जिसका पद कोड है 2021ONT.01। दोस्तों कुल पदों की संख्या है 35। अनिवार्य योग्यता की बात करें तो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 12वीं कक्षा संकीर्ण उद्यक्ष होना चाहिए और कंप्यूटर पर कम से कम 35 आपकी वर्ड पर मिनट आपकी स्पीड होनी चाहिए। आयु सीमा 27 वर्ष रखी गई है। दोस्तों दूसरा वैकेंसी है कनिष्ठ आशुलिपि के लिए, जिसमें रिक्ति कुल संख्या 10 है और अनिवार्य योग्यता रखी गई है मान्यता प्राप्त बोर्ड विश्वविद्यालय से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण और कौशल परीक्षा माने यानी डिक्टेशन आना चाहिए 10 मिनट का और आपकी स्पीड होनी चाहिए 80 पर मिनट। कंप्यूटर पर अंग्रेजी में टंकण 35 शब्द प्रति मिनट की गति होना चाहिए। ऊपरी आयु सीमा रखी गई दोस्तों 27 वर्ष। अगली वैकेंसी है दोस्तों अपर श्रेणी लिपिक यूडीसी के लिए, जिसमें आपके कुल पदों की संख्या 8। अनिवार्य योग्यता मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री प्लस आपके कंप्यूटर में 35 वर्ड पर मिनट आपकी स्पीड होनी चाहिए। आयु सीमा है 27 वर्ष। अगला वैकेंसी है पुस्तकालय सहायक के लिए, जिसमें रिक्ति संख्या है 2। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से BA, BSc या BCom योग्यता होना चाहिए दोस्तों, प्लस पुस्तकालय विज्ञान में डिप्लोमा के साथ 2 वर्षीय पूर्णकालिक अनुभव और कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए। 27 वर्ष आयु सीमा रखी गई है दोस्तों। पे बैंड रहेगा आपका 2400। अगला वैकेंसी है दोस्तों कनिष्ठ मैकेनिक के लिए, रिक्ति की संख्या है 21 और दोस्तों इसमें आपका शैक्षणिक योग्यता की बात करें दोस्तों इंजीनियरिंग विभाग के लिए है और आपका संबंध में ITI होना चाहिए और 2 वर्ष का अनुभव भी साथ में होना चाहिए। वेतनमान आपका 1900 ग्रेड पे रहेगा। आयु सीमा 27 वर्ष। अगला वैकेंसी है दोस्तों प्रमुख लिपिक के लिए, जिसमें रिक्ति की कुल संख्या है 7। शैक्षणिक योग्यता की बात करें मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक होने चाहिए और कंप्यूटर में अंग्रेजी में आपका 35 वर्ड पर मिनट होना चाहिए और कंप्यूटर में बेसिक ऑफिस सॉफ्टवेयर आपका विंडोज़ और एक्सेल पर काम करने की जानकारी होनी चाहिए। आयु सीमा रखी गई है 30 वर्ष। अगला वैकेंसी है दोस्तों वरिष्ठ तकनीकी सहायक STA, जिसमें पदों की संख्या है कुल 3 और शैक्षणिक योग्यता की बात करें इंजीनियरिंग विभागों के लिए है तो डिप्लोमा के साथ 5 वर्ष का अनुभव इस संबंधित विषय में होना चाहिए। संबंध क्षेत्र या विषय में BTech या BE होना चाहिए, जिसमें कंप्यूटर सेंटर, सिविल और CSE या IT होना चाहिए। ऊपरी आयु सीमा है 30 वर्ष। अगला पद का नाम है दोस्तों सहायक स्टोर कीपर, जिसमें पदों की संख्या 1। अनिवार्य योग्यता आपका 12वीं कक्षा होना चाहिए और कंप्यूटर में 35 वर्ड पर मिनट आपकी स्पीड होनी चाहिए। आयु सीमा रखी गई है 27 वर्ष। अगला दोस्तों है कनिष्ठ प्रोग्रामर, जिसमें कुल वैकेंसी रखी गई है, पद खाली है वो है 13। अनिवार्य MTech होना चाहिए, जिसमें साइंस, IT, सॉफ्टवेयर इंजीनियर में विशेषज्ञता के साथ आपका मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन या MCA होना चाहिए। पे बैंड रहेगा आपका 4200 ग्रेड पे है। ऊपरी आयु सीमा है 30 वर्ष। अगला है दोस्तों तकनीकी सहायक में कुल पदों की संख्या 26 और आपके शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो इंजीनियरिंग विभागों के लिए तो संबंधित क्षेत्र में आपके राज्य से बोर्ड या डिप्लोमा में समकक्ष योग्यता होनी चाहिए और 2 वर्ष का साथ में अनुभव, या आपके साथ संबंधित क्षेत्र में BTech और भौतिक विज्ञान या रसायन विभागों के लिए BSc और 2 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। वेतनमान की बात करें 2800 ग्रेड पे रहेगा। ऊपरी आयु सीमा की बात करें तो ये 27 वर्ष रहेगा। दोस्तों इस प्रकार ये वैकेंसी सभी के लिए मन 10th से लेकर 12th तक के लिए आपकी वैकेंसीज निकाली गई है। इसकी दोस्तों ऑनलाइन आवेदन जमा करने की शुरुआत दिनांक 27 जून 2021 है और दोस्तों आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि है 31 जुलाई 2021 रात को 12 बजे तक। अधिक जानकारी के लिए विजिट कर सकते हैं www.nsut.ac.in पर। दोस्तों अगला डिपार्टमेंट है विद्युत मंत्रालय श्रम शक्ति भवन नई दिल्ली द्वारा। इसमें रिक्ति परिसूचना है, जिसमें आपका एक आयोग के सदस्य यानी अध्यक्ष केंद्रीय विद्युत विनायक CR का पद है, जो 12 जून 2021 को रिक्त होगा, 2022 को रिक्त होगा, अतः संभावित रिक्ति को भरने का प्रस्ताव है। तो दोस्तों ये जो है विद्युत मंत्रालय में आपके अध्यक्ष के केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग CRC का एक पद है, जो 12 जून 2022 को रिक्त होगा। उसके लिए आवेदन पत्र मांगे गए। दोस्तों इसके लिए आपको आवेदन के लिए दिए गए पते पर 16 अगस्त 2021 को सायं 5:30 बजे से पहले आपका ये दिए गए प्रारूप के साथ आपको पहुंच जाना चाहिए
और दोस्तों अधिक जानकारी के लिए विजिट कर सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर, और आप इसे ईमेल भी भेज सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट है दोस्तों powermin.nic.in पर। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो संबंधित क्षेत्र में आपको विद्युत में डिग्री, डिप्लोमा, स्नातकोत्तर होना चाहिए। अगला डिपार्टमेंट की बात करें, भारतीय खान ब्यूरो, इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस, जिसके लिए मैं आपके सहित प्रतिनियुक्ति यानी वरिष्ठ खनन भूवैज्ञानिक के 7 पद के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। वरिष्ठ खनन भूवैज्ञानिक 7 पद के लिए आवेदन की अंतिम तिथि इस विज्ञापन के प्रकाशन के 60 दिनों के भीतर है। अधिक जानकारी के लिए आप विजिट कर सकते हैं ibm.gov.in पर। अगला डिपार्टमेंट है दोस्तों केंद्रीय हिंदी संस्थान दिल्ली द्वारा। ये एक प्रवेश सूचना है संध्याकालीन पाठ्यक्रम के लिए। दोस्तों स्नातकोत्तर पोस्ट के लिए जनसंचार और पत्रकारिता के लिए डिप्लोमा या स्नातकोत्तर पोस्ट ग्रेजुएट अनुवाद सिद्धांत एवं व्यवहार में डिप्लोमा या पोस्ट ग्रेजुएट एमए अनुप्रस्थ हिंदी भाषा में विज्ञान में डिप्लोमा। इसकी अंतिम दिनांक है 20 अगस्त 2021। अधिक जानकारी के लिए आप विजिट करें इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर। अगला डिपार्टमेंट है दोस्तों और रिक्ति सूचना है जो है ऑल इंडिया अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान एम्स कल्याणी के लिए, जिसमें प्रतिनियुक्ति पर रिक्ति सूचना है, जिसमें पद का नाम है दोस्तों अधीक्षण अभियंता, और इसका पे मैट्रिक्स लेवल 7। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो आपका अधिशासी अभियंता के साथ 7600 के ग्रेड पे होना चाहिए दोस्तों, और केंद्र और राज्य और शासित प्रदेश में या स्वायत्त निकायों में उपक्रम में अनुसंधान में विकास अनुदान में आपका धारण के पद के कर्मचारी की होने चाहिए। पदों की संख्या है 1। अधिशासी अभियंता पे लेवल 7, और दोस्तों CPWD में अधिशासी अभियंता सिविल या सहायक अभियंता सिविल के पद पर 8 वर्षों का नियमित सेवा होना चाहिए। पदों की संख्या है 1। नर्सिंग अधीक्षक यानी 7वें लेवल के लिए पदों की संख्या है 1। इसमें आपका उप सहायक नर्सिंग अधीक्षक के पद पर 5400 ग्रेड पे 5 वर्षों का अनुभव या नियमित सेवा होनी चाहिए। लेखा अधिकारी के लिए पदों की संख्या 1 और पे लेवल रहेगा 7। लाइब्रेरियन के लिए ग्रेड 1 के लिए दोस्तों 7वें CPC के अनुसार पे लेवल 7 रहेगा, और यहाँ किसी भी अनुसंधान या विकास अधिकारी हो या नियमित आधार पर अनुरूप धारण किए हुए या संकीर्ण क्षेत्र में 4200 ग्रेड पर 3 वर्षों की नियमित सेवा होनी चाहिए। पदों की संख्या है 1। दोस्तों इस प्रकार इसकी अंतिम दिनांक जो है इस विज्ञापन के प्रकाशन के 30 दिनों के भीतर है। अधिक जानकारी के लिए आप विजिट करें amskalyani.edu.in पर। अगला डिपार्टमेंट है दोस्तों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मंत्रिमंडल सचिवालय द्वारा, जिसमें राष्ट्रपति नई दिल्ली के लिए है। इसमें आपका 7वें CPC के अनुसार आपका डेटा एंट्री ऑपरेटर यानी ग्रुप C के लिए 1 पद के लिए आधार पर भरे जाने के लिए सूचना। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें ऑफिशियल वेबसाइट cabsec.gov.in, और लास्ट डेट है 31 अगस्त 2021। तो दोस्तों अगर आप डेटा एंट्री ऑपरेटर में आपका है, अगर आप योग्यता रखते हैं तो आपको मंत्रिमंडल सेक्रेटरीट यानी सचिवालय में 31 अगस्त 2021 से पहले आवेदन करना है। अगला डिपार्टमेंट है दोस्तों भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय द्वारा, जिसमें केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण में प्रतिनियुक्तियां अल्पकालिक आधार पर सदस्य हाइड्रो के पद पर भरे जाने के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। दोस्तों इसकी अंतिम दिनांक और ऑफिशियल वेबसाइट पर आप विजिट कर सकते हैं अधिक जानकारी के लिए। इसकी आयु सीमा रखी गई दोस्तों 58 वर्ष, और पे लेवल रखा गया आपके पास 14, और 5 वर्षों का कम से कम नियमित आधार पर आपकी राज्य विद्युत बोर्ड में या सरकारी में अनुभव होना चाहिए। नेक्स्ट डिपार्टमेंट है दोस्तों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी अंतरिक्ष डिपार्टमेंट यानी डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के द्वारा, जिसमें आपका बेंगलुरु में निदेशक यानी तकनीकी कार्यनीति के 1 पद के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। तो दोस्तों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस में निदेशक तकनीकी एवं कार्यनीति के पद पर आपके लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। दोस्तों आवेदन ऑनलाइन माध्यम है, और आपको इसका अधिक जानकारी के लिए आपका इसका मोबाइल नंबर या इसकी साइट दे रखी है, उस पर आप विजिट कर सकते हैं isro.gov.in पर। आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि रहेगी दोस्तों 16 अगस्त 2021। अगला डिपार्टमेंट दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय प्राधिकरण यानी नियुक्ति सूचना उप महाप्रबंधन के लिए 5 पदों की संख्या है। पे लेवल रहेगा आपका 3, और दोस्तों अधिक जानकारी के लिए विजिट करें इसकी ऑफिशियल वेबसाइट nhal.gov.in पर, और आवेदन की अंतिम तिथि है दोस्तों 2 अगस्त 2021।
अगला डिपार्टमेंट और वैकेंसी है दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय। पदों की संख्या है 1। मुख्य महाप्रबंधक वित्त, पे बैंड रहेगा आपका 4। और दोस्तों अधिक जानकारी के लिए विजिट करें इसकी ऑफिशियल वेबसाइट nhai.gov.in पर। दोस्तों इसके आवेदन की अंतिम तिथि है 16 अगस्त 2021। अगला डिपार्टमेंट है दोस्तों भारतीय खान ब्यूरो यानी इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस। भारतीय खान ब्यूरो में वेतनमान पे लेवल दोस्तों 12 के आधार पर सुपरिटेंडिंग केमिस्ट के 3 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि दोस्तों 60 दिन की इस प्रकाशन के विज्ञापन के प्रकाशन के 60 दिनों के भीतर। और इसकी अधिक जानकारी के लिए ऑफिशियल विजिट करें ibm.gov.in पर। दोस्तों इसमें सुपरिटेंडेंट केमिस्ट के पद के लिए योग्यता के लिए अगर आप संबंधित इसमें डिप्लोमा या डिग्री कर रखे हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगला वैकेंसी है दोस्तों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस द्वारा फिर वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें बेंगलुरु के निदेशक के वित्त के पद के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। आयु सीमा 45 से 58 वर्ष के बीच में रखी गई है। दोस्तों शैक्षणिक योग्यता की बात करें, चार्टर्ड लेखाकार या लागत लेखाकार या उसके किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपकी रिकॉर्ड में BA, PGDM स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। आवेदन की अंतिम तिथि है दोस्तों आपके 16 अगस्त 2021। इसकी अधिक जानकारी के लिए विजिट करें ऑफिशियल वेबसाइट www.isro.gov.in पर। अगला डिपार्टमेंट है दोस्तों भारत सरकार रक्षा मंत्रालय द्वारा ग्रुप ग के पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। दोस्तों 21 दिनों के अंदर रोजगार समाचार इस विज्ञापन के प्रकाशन की अंतिम दिनांक रहेगी। दोस्तों अंडमान निकोबार द्वीप समूह वालों के लिए यह 28 दिन रहेगी। यानी इस आवेदन के इस विज्ञापन के लिए यानी पद का नाम है दोस्तों टिन स्मिथ कौशल यानी पे लेवल 2 के लिए इसके आवेदन की अंतिम तिथि है इस विज्ञापन के प्रकाशन में आज से 17 जुलाई से 21 दिनों के भीतर आपको आवेदन करना है। आवेदन दोस्तों पदों की संख्या 1 और इकाई यानी आपका जो जॉब प्लेस रहेगा वो है बेंगलोर। टिन स्मिथ के लिए आयु सीमा रखेगी 18 से 25 वर्ष के बीच में। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो व्यवसाय में मान्यता प्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण यानी ITI में आपका प्रमाण पत्र होना चाहिए और 12वीं में आपका रोजगार निदेशालय में आपका उसमें एंट्री होना चाहिए। दोस्तों ये ऑफलाइन आवेदन है, आपको दिए गए पते पर यानी भारत सरकार उम्मीदवार द्वारा हस्तलिखित से भरा जाना चाहिए। हाथ से भर के आपको ITI का डिप्लोमा और विद ऑल रिक्विजिट डॉक्यूमेंट लगा के आपको दिए गए पते पर भेजना है। अगला डिपार्टमेंट है दोस्तों कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय द्वारा, जिसमें आपका शिमला के लिए वैकेंसीज निकाली गई हैं, जिसमें प्रत्येक स्थानों में प्रवर श्रेणी के लिपिक के दो लेखाकार के 2 पद के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। दोस्तों पात्रता की बात करें, केंद्र और राज्य सरकार में कार्यालयों में संघ क्षेत्र में या क्षेत्रीय अनुसंधान या विश्वविद्यालय में स्वायत्त संगठनों के व्यक्ति जो मूल सहभाग या नियमित आधार पर सदस्य पद पर हो। दोस्तों इसके विज्ञापन की अंतिम तिथि या दिनांक जो इस अप्लाई करने की है वो इस विज्ञापन के प्रकाशन से 60 दिनों के भीतर आपको आवेदन आमंत्रित करना है, आपको आवेदन भेजना है। दोस्तों आवेदन का प्रारूप दिया हुआ है, आपको हस्तलिख यानी हाथ से लिखकर इसको फिर भेजना है और विद ऑल रिक्विजिट डॉक्यूमेंट्स के साथ अटैच करना है और दिए गए पते पर आपको भेजना है। दोस्तों ये ऑफलाइन आवेदन है। अगला वैकेंसी है दोस्तों दिल्ली छावनी बोर्ड दिल्ली छावनी द्वारा, जिसमें आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है www.delhicant.gov.in। पद का नाम है दोस्तों स्त्री रोग विशेषज्ञ। वेतनमान रहेगा आपका पेल मैट्रिक्स लेवल 11। पदों की संख्या है 1। योग्यता की बात करते हैं भारतीय चिकित्सा परिषद में MBBS की डिग्री आपकी होनी चाहिए, जिसमें गायनेकोलॉजिस्ट की है। और दोस्तों मेडिकल विशेषज्ञ यानी मेडिसिन के लिए पे लेवल 11 1 पद है अनारक्षित। और दोस्तों एनेस्थेटिस्ट के लिए पदों की संख्या है 1। MBBS के साथ स्नातकोत्तर की डिग्री संबंधित यानी गायनेकोलॉजिस्ट मेडिसिन में और एनेस्थेटिस्ट में आपका कोर्स किया हुआ होना चाहिए। आवेदन की शुरू होने की तिथि 16 जुलाई 2021, अंतिम दिनांक है दोस्तों 6 अगस्त 2021। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर। अगला डिपार्टमेंट है दोस्तों समादेशक गढ़वाल राइफल रेजिमेंटल के अंदर लैंड्स ऑन उत्तराखंड द्वारा, जिसमें पद का नाम है आशु लिपिक यानी श्रेणी 2 के लिए पदों की संख्या 1। श्रेणी भूतपूर्व सैनिकों के लिए अनारक्षित है दोस्तों और वेतनमान रहेगा लेवल 4। 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए और आपका डिक्टेशन होना चाहिए 10 में 80% वर्ड पेमेंट।
दोस्तों कंप्यूटर पर 50 और हिंदी में 65 वर्ड पर मिनट आपकी होनी चाहिए। लिपिक 2 पदों के लिए, जिसमें पे लेवल रहेगा 2, मान्यता प्राप्त 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए और अंग्रेजी में 35 और हिंदी में 30 शब्द प्रति मिनट होना चाहिए। लोहार, कुक, लोहार के लिए दोस्तों पदों की संख्या 1 और मान्यता प्राप्त हाई स्कूल होना चाहिए उत्तीर्ण और आपके संबंध में ITI डिप्लोमा या सर्टिफिकेट होना चाहिए। कुक और रसोइया की बात करें तो पदों की संख्या 5 और मान्यता प्राप्त हाई स्कूल या समकक्ष और पाक क्षेत्र में आपका यानी पाक शास्त्र में व्यवसाय में प्रवीणता आवश्यक होना चाहिए। मोची यानी बूट मेकर की बात करें पदों की संख्या 1, पे लेवल 2 और मान्यता प्राप्त बोर्ड से हाई स्कूल या समकक्ष उत्तीर्ण होना चाहिए और कैनवास टेक्सटाइल में आपका डिप्लोमा या डिग्री होना चाहिए। धोबी वाशरमैन की बात करें पदों की संख्या 1 है, मान्यता प्राप्त बोर्ड से हाई स्कूल या समतुल्य उत्तीर्ण होना चाहिए। मिलिट्री या सिविल कपड़ों की अच्छी धुलाई के लिए आपका समर्थ होना चाहिए। नाई या बार्बर की बात करें पदों की संख्या है 4, आपका पे लेवल रहेगा 1 और आवश्यक मान्यता प्राप्त हाई स्कूल या समतुल्य उत्तीर्ण होना चाहिए। सफाई वाले की बात करें तो पदों की संख्या 2, हाई स्कूल में उत्तीर्ण होना चाहिए और संबंधित व्यवसाय में आपकी कौशल होना चाहिए। रेंज यानी चौकीदार की बात पदों की संख्या 1, हाई स्कूल और वांछनीय आपका अवगत हो या व्यवसाय के कार्यक्रमों से अवगत होना चाहिए। पदों की संख्या दोस्तों घटाई बढ़ाई जा सकती है। आवेदन की अंतिम तिथि इस विज्ञापन के प्रकाशन से 30 सप्ताह मान ली 21 दिन, आज 17 जुलाई से 21 दिनों के भीतर आपको आवेदन करना है। इसके लिए आपका ये दिए गए प्रारूप पे आपको भर के जो संबंधित ट्रेड्स का सर्टिफिकेट या डिप्लोमा विद ऑल रिक्विजिट डॉक्यूमेंट के साथ भरकर आपको इसमें 21 दिनों के भीतर भेजना है। अगला डिपार्टमेंट है आपका संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार द्वारा, जिसमें पूरी क्षेत्रीय संस्कृति कोलकाता में पद के लिए आमंत्रित किए जाते हैं, जिसमें संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार के तहत एक स्वायत्त निकाय पूर्व क्षेत्रीय संस्कृति में कोलकाता के निदेशक के पद के लिए आवेदन आमंत्रित किया है। इसके विज्ञापन के अंतिम 45 दिनों के भीतर आपको आवेदन करना है। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर। अगला डिपार्टमेंट दोस्तों राष्ट्रीय शिक्षण मीडिया संस्थान, जो भारत सरकार द्वारा है, न्यू दिल्ली। इसमें चेन्नई के लिए है दोस्तों। पद का नाम है कनिष्ठ व्यावसायिक कंसल्टेंट, JCB के लिए कंसल्टेंट तकनीकी सहायक और कंसल्टेंट ID के लिए आप सहायता के लिए। पदों की संख्या कनिष्ठ व्यवसायिक कंसल्टेंट के लिए 240 है दोस्तों और कंसल्टेंट तकनीकी सहायता के लिए 48 और कंसल्टेंट ID सहायता के लिए आपके 33 यानी 30 वैकेंसीज हैं। जिसमें अधिक जानकारी के लिए विजिट करें आप nimiproject.in पर और इसके आवेदन की अंतिम तिथि 30 जुलाई 2021। अगला डिपार्टमेंट दोस्तों इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन, भारत सरकार का उपक्रम है। विषय है ITPO में इंक्वायरी ऑफिसर के रूप में सेवानिवृत्त अधिकारी कर्मचारी में इम्पेनलमेंट के लिए आपके आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। इम्पेनलमेंट के लिए दोस्तों इसमें आपका अधिक जानकारी के लिए विजिट करें indiatradeffair.com पर और इस विज्ञापन के प्रकाशन से 30 दिनों के भीतर आपको आवेदन करना है। अगला वैकेंसी है दोस्तों NBCC इंडिया लिमिटेड द्वारा विज्ञापन संख्या 9/2021। पद का नाम है दोस्तों सहायक प्रबंध कॉर्पोरेट संचार E1 के लिए। पदों की संख्या है 1, अधिकतम आयु सीमा है 30 वर्ष। अनिवार्य योग्यता की बात करें तो सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में 60% अंकों के साथ जनसंचार, पत्रकारिता या विज्ञापन संबंध 2 वर्ष का स्नातकोत्तर डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए। दोस्तों दूसरा है एग्जीक्यूटिव कॉर्पोरेट संचार में पे आपके पदों की संख्या है 1, अनारक्षित 1 है, आयु सीमा 28 वर्ष है और शैक्षणिक योग्यता की बात करें सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 60% अंकों के साथ जनसंचार, मास मीडिया या पत्रकारिता या विज्ञापन संपद में स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। दोस्तों इसके विज्ञापन की अंतिम दिनांक है दोस्तों 22 अगस्त 2021 तक आपका आवेदन पहुंच जाना चाहिए। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें nbccindia.com पर। ऑनलाइन पंजीकरण के साथ 13 जुलाई 2021। ऑनलाइन पंजीकरण की अंतिम तिथि दोस्तों 12 अगस्त 2021, यानी ऑनलाइन पंजीकरण आपको करना है। अगली वैकेंसी है दोस्तों भारतीय नौसेना द्वारा मैट्रिक रिक्रूटमेंट MR अक्टूबर 2021 बैच के लिए नौसैनिक के रूप में अविवाहित पुरुषों के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। दोस्तों इस वैकेंसी का मैं अलग से आपके लिए वीडियो लेके आऊँगा। इसमें हम डिटेल में तो बात नहीं कर पाएंगे, लेकिन ओवरव्यू देख लेते हैं इसके बारे में। योग्यता की शर्तें की बात करें तो अक्टूबर 2021 को प्रारंभ होने वाले बैच के लिए अविवाहित पुरुषों के लिए लगभग 350 मैट्रिक रिक्रूट के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। शैक्षणिक योग्यता की बात करें दोस्तों मैट्रिक कक्षा यानी 10वीं पास होना चाहिए। प्रारंभिक कार्य दोस्तों रसोइया,
आपका स्टीवर्ड और सफाई वाला, इन चीज़ों के लिए आपको भर्ती किया जाता है। तो दोस्तों भारतीय नौसेना में एंट्री के लिए यानी सेलर्स ग्रुप में मैट्रिक एंट्री और 10+2 एंट्री यानी SSR सीनियर सेकेंडरी रिक्रूटमेंट होता है। मैट्रिक रिक्रूटमेंट में दोस्तों आपका रसोइया, आपका स्टीवर्ड और सफाई वाले के लिए एंट्री की जाती है। आयु सीमा है 1 अप्रैल 2021 से 30 सितंबर 2004 तक बीच में आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। दोस्तों इसके लिए आवेदन कैसे करें, ये ऑनलाइन आवेदन है। इसके लिए आपको www.joinindiannavy.gov.in पर लॉगिन करना है। वहाँ से आवेदन कैसे फिल करना है आप, मैं इसके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा। ये आपका 19 जुलाई 2021 से 21 जुलाई 2021 तक आप आवेदन कर सकते हैं। आप मेरी प्ले लिस्ट में हाउ टू फिल फॉर्म द मैट्रिक रिक्रूटमेंट आप वहाँ सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। दोस्तों आवेदन के लिए आपका क्या करना है, इसमें चयन प्रक्रिया है। आपकी लिखित परीक्षा होगी जिसमें आपके प्रश्न पत्र द्विभाषी हिंदी और अंग्रेजी दोनों में रहेंगे। 2 खंडों में रहेंगे, विज्ञान और गणित और सामान्य ज्ञान के लिए। दोस्तों 10वीं स्तर का लेवल है, आपका एग्जाम लेवल होगा और आपका joinindian.gov.in आप इसका देख सकते हैं। लिखित परीक्षा की अवधि होगी 30 मिनट की होगी और उसी दिन अभ्यर्थी को शारीरिक योग्यता के लिए उपस्थित होना होगा। दोस्तों जैसे एग्जाम होता है, एग्जाम के 1 घंटे के भीतर आपका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा, वहीं आपका फिजिकल हो जाएगा। फिजिकल होने के बाद दोस्तों आपको या मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा। मेडिकल के बाद दोस्तों आपका ज्वाइनिंग लेटर के लिए बुलाया जाएगा। आवेदन की अंतिम दिनांक है दोस्तों 23 जुलाई 2021। दोस्तों अगला डिपार्टमेंट है दिल्ली पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड न्यू दिल्ली द्वारा, जिसमें कार्यालय विशेष आयुक्त पुलिस प्रबंध निदेशक यानी पद का नाम है दोस्तों एक कार्यपालक अभियंता सिविल। यानी योग्यता की बात करें तो सदृश धारण किए हुए अथवा सहायक कार्यपालक अभियंता के तौर पर 4 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। दोस्तों पे लेवल रहेगा आपका 12 और आपको दिए गए एड्रेस पर दिए गए प्रारूप के साथ आपको आवेदन करना है। ये दिल्ली पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड में प्रतिनियुक्ति के आधार पर पद भरे जाने वाले कार्यपालक अभियंता सिविल के पद हेतु आवेदन आमंत्रित किया गया है। दोस्तों आवेदन की अंतिम दिनांक इस विज्ञापन के प्रकाशन से 60 दिनों के भीतर आपको आवेदन करना है। अधिक जानकारी के लिए विजिट कर सकते हैं आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर। अगला दोस्तों एक प्रवेश सूचना है जिसमें राष्ट्रीय औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र न्यू दिल्ली के लिए, जिसमें हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर, फिजियोथेरेपी टेक्नीशियन, डेंटल लैब टेक्नीशियन और रेडियोलॉजी टेक्नीशियन के लिए 216, 60, 24 और 20 सीटों के लिए 10वीं कक्षा उत्तीर्ण और रेडियोलॉजी के लिए आपका 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। दोस्तों इसका प्रशिक्षण की अवधि रहेगी वो डेंटल लैब और रेडियोलॉजी टेक्नीशियन के लिए 2 वर्ष की, हेल्थ सैनिटरी और फिजियोथेरेपी के लिए 1 वर्ष रहेगी। आवेदन की अंतिम तिथि है दोस्तों 31 जुलाई 2021। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर। अगला डिपार्टमेंट है दोस्तों ब्रह्मपुत्र बोर्ड जल शक्ति मंत्रालय जन संसाधन विकास। इसमें प्रेस अधिसूचना है जिसमें आपके निम्नलिखित पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए। उप मुख्य अभियंता, अधीक्षक अभियंता, उप सचिव, अधिशासी अभियंता सिविल, सहायक अधिशासी अभियंता मैकेनिक, सहायक अधिशासी अभियंता सिविल और दोस्तों सहायक अभियंता, अधिशासित अभियंता मैकेनिक। इनके लिए दोस्तों आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है brahmaputraboard.gov.in पर अधिक जानकारी उपलब्ध है। आप वहाँ से विजिट करके इसके बारे में अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगला डिपार्टमेंट है दोस्तों कर्मचारी चयन आयोग, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन न्यू दिल्ली द्वारा। ये एक विज्ञप्ति है दोस्तों, इसमें केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल यानी राष्ट्रीय जांच एजेंसी सचिवालय सुरक्षा बल में कांस्टेबल जनरल ड्यूटी और असम राइफल में सामान्य जनरल ड्यूटी भर्ती परीक्षा 2021 ऑनलाइन आवेदन जमा करने की तिथि दोस्तों 17 जुलाई 2021 से 31 अगस्त 2021 के बीच में। ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 31 अगस्त 2021 है। ऑनलाइन शुल्क भुगतान करने की अंतिम तिथि दोस्तों 2 सितंबर 2021 है। ऑफलाइन चालान करने की अंतिम तिथि दोस्तों 4 सितंबर 2021 है। चालान के माध्यम से भुगतान करने के लिए अंतिम तिथि बैंक के कार्यकाल समय के दौरान 7 सितंबर 2021 है। दोस्तों कंप्यूटर आधारित परीक्षा टायर 1 का जो एग्जाम है वो यथा समय सूचित कर दिया जाएगा। तो दोस्तों ये कांस्टेबल और जनरल ड्यूटीज के लिए हैं, जिसमें आपके असम राइफल में राइफलमैन जनरल ड्यूटीज और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी NIA, नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी और सचिवालय सुरक्षा बल में कांस्टेबल के पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं।
दोस्तों अधिक जानकारी के लिए आप विजिट कर सकते हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट www.crp.gov.in और ssc.nic.in पर जाके आपको विजिट करना है। इसके पदों की संख्या की बात करें दोस्त, इस प्रकार टोटल पद की बात करें तो दोस्तों 25,271 पद के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। तो दोस्तों ये आपकी बहुत ही अच्छा चांस है, आप इसमें 25,271 पदों के लिए आवेदन। इसके लिए दोस्तों शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड विश्वविद्यालय से मैट्रिकुलेशन अथवा 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। जिन अभ्यर्थियों ने निर्धारित तारीख से यानी 1 अगस्त 2021 से अनिवार्य शिक्षा हासिल नहीं की है वे पात्र नहीं होंगे, उन्हें आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होगी। दोस्तों इस प्रकार यह आपको आवेदन अंतिम दिनांक से पहले यानी 31 अगस्त से पहले आपको आवेदन कर देना है। अगला डिपार्टमेंट है दोस्तों कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग न्यू दिल्ली द्वारा। ये रिक्ति परिपत्र हैं दोस्तों। पद का नाम है सहायक मृदा संरक्षण पदाधिकारी यानी प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन वर्षा प्रभावित कृषि प्रणाली में मैट्रिक पे मैट्रिक्स रहेगा दोस्तों। पे लेवल 10, रिक्ति संख्या है 1 और भर्ती प्रक्रिया है दोस्तों अल्पकालीन यानी अनुबंधित यानी प्रतिनियुक्ति के आधार पर। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें agricoop.nic.in पर। और दोस्तों आवेदन की अंतिम तिथि इस विज्ञापन के प्रकाशन से 60 दिनों के भीतर। दोस्तों ये ऑफलाइन आवेदन है, आपको दिए गए पते पर उसके रिक्वेस्ट डॉक्यूमेंट के साथ इस वेबसाइट से प्रारूप डाउनलोड करके आपको भेजना है। दोस्तों अगला डिपार्टमेंट है इंटरनेशनल एडवांस रिसर्च सेंटर फॉर पाउडर मेटलर्जी। इसमें निदेशक की भर्ती के लिए एक आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। दोस्तों वेतनमान आपका अच्छा खासा 7 CPC के अनुसार मिलेगा। और दोस्तों पे लेवल रहेगा 15। आयु सीमा रहेगी 1 जुलाई 2021 से 56 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। यानी पोस्ट डॉक्टरल अनुसंधान में आपकी वांछित योग्यता रखी गई है। फेलोशिप दोस्तों फेलोशिप ऑफ आर्किमिडीज विज्ञान अभियांत्रिक में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार आदि जैसे सम्मानों के लिए जरिए पेशेवर श्रेष्ठता के साक्षी होने चाहिए। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें आपकी ऑफिशियल वेबसाइट www.dst.gov.in पर। दोस्तों आवेदन की अंतिम तिथि इस प्रकाशन यानी निदेशक के लिए 30 अगस्त 2021 तक है। अगला डिपार्टमेंट है मानव विज्ञान विभाग दिल्ली विश्वविद्यालय दिल्ली में है दोस्तों। इसमें आपका फील्ड इन्वेस्टिगेटर के आधार पर यानी रिसर्च असिस्टेंट और फील्ड इन्वेस्टिगेटर के लिए वैकेंसीज निकाली गई हैं। इसमें ऑफलाइन आवेदन है, आप मेल द्वारा आवेदन करना है। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें du.ac.in पर वर्क विद DU। दोस्तों अगला डिपार्टमेंट है कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग कृषि भवन न्यू दिल्ली द्वारा। इसमें पद का नाम है अपर आयुक्त यानी प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन वर्षा प्रभावित कृषि प्रणाली पे मैट्रिक्स लगेगा 13 और रिक्ति संख्या है 2। प्रतिनियुक्ति अल्पकालीन के लिए। दोस्तों ऑफिशियल वेबसाइट है agricoop.nic.in और इस विज्ञापन के प्रकाशन के 60 दिनों के भीतर आपको ऑफलाइन आवेदन आमंत्रित किया जाता है। तो इसमें ऑफलाइन आवेदन है, आपको इसमें रिक्वेस्ट पते पर डॉक्यूमेंट के साथ आपको फॉरवर्ड करना है। अगला डिपार्टमेंट है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण न्यू दिल्ली। दोस्तों ये सूचना है जिसमें आपको आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। राष्ट्रीय सूचना प्रबंधन परियोजना लेखापाल एवं प्रशासनिक अधिकारी परियोजना प्रबंधक एडमिन एवं लेखा सहायक अनुभाग अधिकारी दर्जा तथा अभियंत्रण विशेष के लिए एक पद के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। दोस्तों इसके आवेदन की अंतिम तिथि 31 अगस्त 2021। अगला दोस्तों है स्नातकोत्तर चिकित्सा एवं शिक्षा अनुसंधान संस्थान चंडीगढ़ विज्ञापन सूचना है जिसमें 7 CPC के अनुसार आपका पे लेवल 10 में प्रतिनिधि के आधार पर श्रम अधिकारी का पद भरने के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। दोस्तों आवेदन की अंतिम तिथि 10 अगस्त 2021 तक आपका दिए गए प्रारूप में के आपको पहुंच जाना चाहिए। अगला डिपार्टमेंट दोस्तों देव समाज कॉलेज फॉर वुमन यानी फिरोजपुर सिटी में है, जिसके लिए संगीत वोकल 1 के लिए विषय में पंजाब सरकार के सहायता प्राप्त योजना के अधीन 3 वर्ष की आरंभिक अवधि के लिए वेतनमान आपके 15,600 प्लस 6,000 ग्रेड की पेशा 21,600 के लिए निश्चित संविदा के आधार पर सहायक प्रोफेसर पद के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। दोस्तों देव समाज कॉलेज फॉर वुमन में संगीत वोकल 1 के सहायक प्रोफेसर के लिए अंतिम दिनांक रहेगी 30 दिनों के भीतर इस विज्ञापन के प्रकाशन के। ऑफलाइन आवेदन है, दिए गए पते पर आपको आवेदन भेजना है। दोस्तों अगला डिपार्टमेंट है वाड़िया हिमालय भू विज्ञान संस्थान देहरादून द्वारा, जिसमें पद का नाम है वैज्ञानिक शी। दोस्तों पद की संख्या है 2, पे मैट्रिक्स रहेगा 11,
वैज्ञानिक बी पदों की संख्या है 2, प्रशासनिक अधिकारी पदों की संख्या 1, तकनीकी सहायक पदों की संख्या 3, प्रवर श्रेणी लिपि के लिए पदों की संख्या 4, ड्राफ्ट्समैन पदों की संख्या 2, अवर श्रेणी लिपिक पदों की संख्या 3, ड्राइवर पदों की संख्या 3, क्षेत्र सह प्रयोग परिचर पदों की संख्या है 5 और क्षेत्र परिचर पदों की संख्या 2। इस प्रकार दोस्तों ये वाड़िया हिमालय भूविज्ञान द्वारा 34 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। अधिक जानकारी और इसकी योग्यताओं के लिए बात करें तो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट wihgc.in पर विजिट करके पता कर सकते हैं। दोस्तों इस विज्ञापन के अंतिम दिनांक यानी अंतिम तिथि रोजगार समाचार में इस विज्ञापन के प्रकाशन के 30 दिनों के भीतर आपको आवेदन करना है। दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा वैकेंसीज निकाले गए हैं, जिसमें भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण मुख्यालय न्यू दिल्ली में अनुबंध के आधार पर परामर्शदाता मानव संसाधन के आधार पर भरने हेतु रिक्ति परिपत्र है, जिसमें परामर्शदाता मानव संसाधन के 6 माह के लिए अनुबंध के आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। इसमें दोस्तों निर्धारित प्रपत्र में आवेदन सहायक महानिदेशक दिए गए एड्रेस पर आपको 30 जुलाई 2021 से पहले भेजना है। और दोस्तों ऑफिशियल वेबसाइट है uidi.gov.in। अगला डिपार्टमेंट है दोस्तों पावर ग्रिड अप्रेंटिस के लिए अधिनियम के लिए 1900 अंतर्गत अप्रेंटिस की नियुक्ति के लिए आपका आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। दोस्तों इसमें है अपेक्षित शैक्षणिक योग्यता धारक, इसमें 1 वर्ष की अवधि के लिए विभिन्न ट्रेडों के लिए अप्रेंटिस अगर आप करना चाहते हैं, कोर्स करना चाहते हैं, अप्रेंटिसशिप करना चाहते हैं तो powergrid.in पर आप अधिक जानकारी के लिए विजिट कर सकते हैं। और दोस्तों इसके आवेदन प्राप्त करने की तिथि जो है 21 जुलाई से 20 अगस्त 2021 के बीच में रहेगी। अगला दोस्तों है साहित्य अकेडमी द्वारा, जिसमें पद का नाम है उप सचिव सामान्य के लिए पदों की संख्या है 1, आयु सीमा रखी गई है 50 वर्ष। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो दोस्तों इसमें साहित्य अकेडमी में किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर की डिग्री या समकक्ष योग्यता होनी चाहिए। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट sahityaacademy.gov.in पर। और दोस्तों इसमें ये ऑफलाइन आवेदन है, इसको दिए गए पते पर आपको विद ऑल डॉक्यूमेंट और दिए गए इस साइट पर प्रारूप के साथ आपको भेजना है। अगला वैकेंसी की बात करें CSIR केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान यानी CSIR सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के लिए लखनऊ के लिए वैकेंसीज निकाले गए हैं। विज्ञापन संख्या है 6/2021। दोस्तों इसमें कनिष्ठ सचिवालय सहायक सामान्य F&A एंड S&P के लिए कनिष्ठ आशुलिपिक के लिए पद के लिए वैकेंसीज निकाली गई हैं। दोस्तों पंजीकरण ऑनलाइन आवेदन शुरू है दोस्तों 12 जुलाई 2021 से 30 अगस्त 2021 के मध्य। पद का नाम की बात करें कनिष्ठ सचिवालय सहायक सामान्य के लिए पदों की संख्या की बात करें तो 1 है, पे लेवल रहेगा आपका 2। अनिवार्य योग्यता की कनिष्ठ सहायक सचिवालय के लिए 10+2 होना चाहिए या उसके समकक्ष होना चाहिए और कंप्यूटर में आपकी टाइपिंग स्पीड और कंप्यूटर चलाने में प्रवीणता होनी चाहिए। 30 अगस्त 2021 के अनुसार आपकी आयु 28 वर्ष होनी चाहिए। कनिष्ठ सचिवालय सहायक F&A एंड फाइनेंशियल के लिए आपके पदों की संख्या है 4। वेतनमान रहेगा आपका पे लेवल 2 और ये आपका 10+2 और आपके दोस्तों इसमें कंप्यूटर टाइपिंग स्टडी और कंप्यूटर में दक्षता और एज ऑन 30 अगस्त 2021 28 वर्ष होनी चाहिए। कनिष्ठ सचिवालय सहायक S&P के लिए दोस्तों पदों की संख्या 4, वेतनमान 2, 10+2 और कंप्यूटर स्पीड होनी चाहिए। दोस्तों कनिष्ठ आशुलिपिक अंग्रेजी और हिंदी के लिए पदों की संख्या 2, 10+2 और आपको DOPT द्वारा निश्चित निर्धारित मांग के अनुसार कंप्यूटर टाइपिंग स्पीड और चलाने में दक्षता होनी चाहिए। आयु सीमा और दोस्तों इसमें 28 वर्ष है और ये एज ऑन 30 अगस्त 2021 के अनुसार होना चाहिए। बाकी जो आयु सीमा में रिलैक्सेशन है, छूट है दोस्तों, वो एज पर गवर्नमेंट रूल आपको मिलेगी। अधिक जानकारी और विस्तृत विज्ञापन के लिए आप विजिट करें इसकी ऑफिशियल वेबसाइट cdri.res.in पर। और दोस्तों इसके कनिष्ठ सचिवालय सहायक और कनिष्ठ आशुलिपिक 2021 पर आपको मिलेगी। इस साइट पर आपको यहाँ ये देखना है।
अगला डिपार्टमेंट दोस्तों अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ऋषिकेश द्वारा, जिसमें प्रतिनिधि के आधार पर भरा जाना पदों के हैं। ऑनलाइन प्रपत्र भरने हैं तो दोस्तों 7 जुलाई 2021 है और अंतिम दिनांक 21 अगस्त 2021 रहेगी। जिसमें वित्तीय सलाहकार के लिए पदों की संख्या 1, मुख्य नर्सिंग अधिकारी के लिए पदों की संख्या 1, वित्त और मुख्य लेखा अधिकारी के लिए पदों की संख्या 1, वरिष्ठ भंडार अधिकारी के लिए पदों की संख्या 1, प्रधान निधि सचिव के लिए पदों की संख्या 1, सहायक परीक्षा नियंत्रण के लिए पदों की संख्या 1, मुख्य डाइटिशियन के लिए पदों की संख्या 1, मुख्य चिकित्सा समाज सेवा अधिकारी के लिए पदों की संख्या 1, उप मुख्य सुरक्षा अधिकारी के लिए पदों की संख्या 1, CSSD अधिकारी के लिए पदों की संख्या 1, भंडार अधिकारी के लिए पदों की संख्या 1, मुख्य चिकित्सा रिकॉर्ड अधिकारी के लिए पदों की संख्या 1 और पर्यवेक्षण चिकित्सा समाज सेवा अधिकारी के लिए पदों की संख्या 1, सुरक्षा अधिकारी और सहायक नर्सिंग के लिए पदों की संख्या 1 और 25 है। दोस्तों पदों की संख्या में बढ़ाव या घटाव किया जा सकता है, परिवर्तन किया जा सकता है। दोस्तों अधिक जानकारी के लिए विजिट करें इसकी ऑफिशियल वेबसाइट aimsrishikesh.edu.in पर। दोस्तों जितने ये वैकेंसीज पदों के नाम है इसके रिगार्डिंग जो शैक्षणिक योग्यता क्या है आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर पता चलेगी। वैसे दोस्तों जैसे मुख्य डाइटिशियन है तो डाइटिशियन में आपका डिप्लोमा या डिग्री होना चाहिए। आपका वित्तीय सलाहकार हैं तो F&A एंड फाइनेंशियल में आपका कुछ डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए। अगर आप रिलेवेंट में आप कुछ कर रखे हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगला डिपार्टमेंट की बात करें इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी के लिए। दोस्तों इसमें सीधी भर्ती प्रतिनिधि के आधार पर कुल सचिव और परीक्षा नियंत्रण के पदों के लिए विज्ञापन आमंत्रित किए जाते हैं। जिसमें पद का नाम है दोस्तों कुल सचिव, पद अनरिजर्व्ड 1 है और ये 7 CPC के अनुसार आपका है और पद स्थान रहेगा IMA मुख्यालय के लिए। दोस्तों परीक्षा नियंत्रण के लिए पदों की संख्या 1। आवश्यक योग्यता की बात करें कुल सचिव के लिए भर्ती नियमों के अनुसार IMA की वेबसाइट पर उपलब्ध है और परीक्षा नियंत्रण के लिए भी आपकी इसकी वेबसाइट पर उपलब्ध है। इसका अंतिम दिनांक दोस्तों इस विज्ञापन के प्रकाशन से 45 दिनों के भीतर आपको आवेदन करना। ऑफलाइन आवेदन है और वो आप दिए गए पते पर आपको दिए गए प्रारूप इसके IMA.edu.in पर जो प्रारूप दे रखा उसको भर के विद ऑल रिक्वेस्ट डॉक्यूमेंट भेजना है। अगला डिपार्टमेंट की बात करें दोस्तों ये है खेल कोटा में नियुक्ति 2021 में। पद का नाम है दोस्तों आयकर निरीक्षण, पदों की संख्या 8, वेतनमान रहेगा आपका 7। कर सहायक में पदों की संख्या 83, वेतनमान रहेगा 4। विविध कार्य कर्मचारी के लिए पदों की संख्या 64 और वेतनमान रहेगा 1। दोस्तों प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त मुंबई के कार्यालय में कुछ निश्चित खेलों के लिए मेधावी खिलाड़ियों के चयनात हेतु विभिन्न पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। दोस्तों इसमें चयनित योग्य उम्मीदवारों को केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों से मिलने वाले मानदेय भत्ते दिए जाएंगे और ये अधिक जानकारी के लिए वहाँ विजिट करें दोस्तों www.incometax.mumbai.gov.in पर। दोस्तों income.mumbai.gov.in पर और अंतिम इसका दिनांक है दोस्तों 25 अगस्त 2021 यानी सायं 12 बजे के पहले आपको आवेदन कर देना है। अगला डिपार्टमेंट की बात करें राष्ट्रीय पावर प्रशिक्षण संस्थान, ये प्रवेश सूचना दोस्तों जिसमें आपका 1 वर्षीय स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के लिए प्रवेश सूचना दी गई जिसमें पावर संयंत्र, पावर प्रबंधन, पावर प्रणाली संचालन, पावर संयंत्र इंजीनियरिंग, अक्षय ऊर्जा ग्रिड इंटरफेरेंस प्रौद्योगिकी और स्मार्ट ग्रिड प्रौद्योगिकी के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। इसके लिए दोस्तों पावर संयंत्र इंजीनियरिंग के लिए आपका BE/BTech के लिए पात्रता होनी चाहिए और नागपुर, नांगल और दुर्गापुर ये संस्थान है। पावर प्रबंधन के लिए BE या BTech और पावर प्रणाली के लिए BE या BTech समकक्ष वैद्युत या इलेक्ट्रॉनिक में आपका डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए 60% के साथ। और पावर प्रणाली के लिए BE या BTech के लिए और दोस्तों अक्षय ऊर्जा के लिए BE BTech समकक्ष और स्मार्ट ग्रिड के लिए BE BTech समकक्ष प्लस वैद्युत या इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए। दोस्तों ऑनलाइन पंजीकरण के लिए बात करें तो 18 जून से 10 अगस्त 2021 के मध्य साक्षात्कार इंटरव्यू होगा 11 अगस्त से 12 अगस्त 2021 के मध्य होगा। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें इसकी आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर और ईमेल और टेलीफोन नंबर देकर वहाँ से भी आप अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगले वैकेंसी की बात करें राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग भारत सरकार द्वारा विभिन्न पदों के लिए प्रतिनिधि के आधार पर भरे जाने के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। दोस्तों निदेशक के 6 पदों के लिए 7वें CPC के अनुसार पे लेवल 12 के लिए और उप निदेशक के 3 पदों के लिए पे लेवल 11 के लिए और सहायक निदेशक के 5 पदों के लिए 7वें वेतन का पे लेवल 10 के लिए। दोस्तों अधिक जानकारी के लिए आप विजिट करें ncsc.nic.in पर। अंतिम दिनांक है 31 जुलाई 2021। अगला डिपार्टमेंट की बात करते हैं दोस्तों स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर सेंटर द्वारा, जिसमें आपको दोस्तों
अध्यक्ष भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण की नियुक्ति के संबंध में है। अध्यक्ष भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण के पद को भरने के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। वेतनमान की बात करें दोस्तों, अच्छा खासा वेतनमान मिलने वाला है। 2,25,000 रुपये आपका प्रति माह नियत वेतनमान रहेगा। दोस्तों आयु सीमा की बात करें तो 65 वर्ष से अधिक आपकी आयु नहीं होना चाहिए। आवेदन पद्धति दोस्तों उन दिए गए प्रारूप के साथ आवेदन ऑफलाइन आवेदन करना है। ऑफिशियल वेबसाइट है दोस्तों mohfw.gov.in है और दिए गए एड्रेस पर आपको 45 दिनों के भीतर आपको आवेदन करना है। अगला वैकेंसी दोस्तों केंद्रीय रोजगार कार्यालय 3/2021 विज्ञापन संख्या, जिसमें विभिन्न नियोक्ताओं द्वारा निम्नलिखित पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। दोस्तों इसमें व्यावसायिक अनुसंधान, ऑटोमोबाइल रिपेयरिंग के निम्नलिखित पदों के लिए कार्यालय अध्यक्ष राष्ट्रीय दिव्यांग जन कल्याण सेवा द्वारा मुंबई द्वारा भेजा जाना है। तो इसमें पदों के नाम की बात करें तो दोस्तों से ये व्यावसायिक अनुदेशक ऑटोमोबाइल रिपेयरिंग एक अनुसूचित जनजाति के लिए। पे लेवल रहेगा दोस्तों आपका लेवल 6 के हिसाब से। आयु सीमा 30 वर्ष मिनिमम होना चाहिए। योग्यता आपकी मैट्रिकुलेशन या समकक्ष या ऑटोमोबाइल इंजीनियर या मैकेनिक ट्रेड में आपका ITI और 3 वर्ष का व्यवहारिक अनुभव होना चाहिए। कार्य का स्थान दोस्तों मुंबई रहेगा आपका। और अधिक जानकारी के लिए विजिट कर सकते हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर। और दोस्तों दिए गए प्रारूप के अनुसार आवेदन प्रारूप को आपको इसमें भर के हैंड राइटिंग से भर के आपको दिए गए पते पर आपको फॉरवर्ड करना है। अगली वैकेंसी की बात करें दोस्तों वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान संस्थान CSIR द्वारा, जिसमें विज्ञापन संख्या 2/2021। CSIR अपने यहाँ लागू शर्तों के अनुसार पे मैट्रिक्स लेवल 15 के अनुसार आपका पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान के निदेशक के पद के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। दोस्तों इसकी अंतिम दिनांक है 17 अगस्त 2021। निदेशक के पद के लिए आवेदन करने के लिए आप विजिट करें इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर csir.res.in पर। अगला वैकेंसी दोस्तों नगर निगम चंडीगढ़ द्वारा, ये भर्ती सूचना है जिसमें पद का नाम है स्टेशन फायर ऑफिसर। जिसने फायर ऑफिसर का कोर्स कर रखा है उसके लिए दोस्तों एक गोल्डन चांस है। पदों की संख्या है 3। और दोस्तों फायरमैन समूह ग के लिए पदों की संख्या है 220 और एक्स सर्विसमैन के लिए भी दोस्तों आरक्षित है। चालक के लिए यानी पंजाब उप पदों के लिए वेतनमान पंजाब सरकार द्वारा अधिसूचना की पदों की संख्या है 56। इस प्रकार दोस्तों अधिक जानकारी के लिए और इसकी शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो इसके लिए आप mcchandigarh.gov.in पर विजिट करके अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि रहेगी दोस्तों 3 अगस्त 2021 रहेगी। अगला डिपार्टमेंट दोस्तों भारत परिवर्तन संस्थान नीति आयोग द्वारा, इसमें नीति भवन संसद मार्ग नई दिल्ली द्वारा निकाली गई हैं। पद का नाम है दोस्तों नवाचार सहायक और पे लेवल रहेगा 6। पदों की संख्या 1 और ये प्रतिनियुक्ति के आधार पर है। प्रबंधक श्रेणी 2 विभागीय कैंटीन के लिए पे लेवल 6 और पदों की संख्या 1। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें दोस्तों इसका नीति.gov.in पर और इसकी अंतिम दिनांक रहेगी 30 दिनों के भीतर इस विज्ञापन के प्रकाशन की। ऑफलाइन आवेदन है, दिए गए पते पर आपको आवेदन भेजना है। अगला डिपार्टमेंट की बात करें दोस्तों संसदीय राजभाषा समिति द्वारा निकाली गई है न्यू दिल्ली द्वारा, जिसमें पद का नाम है अवर श्रेणी लिपिक। पदों की संख्या है दोस्तों 10 और वेतनमान की बात करें 7 CPC के अनुसार आपका दूर पे लेवल रहेगा 2। इसकी अधिक जानकारी के लिए इसकी ऑफिशियल वेबसाइट rajbhasha.gov.in पर विजिट कर सकते हैं और इस विज्ञापन के 60 दिनों के भीतर आपको दिए गए पते पर ऑफलाइन आवेदन करना है। तो अवर श्रेणी लिपि के लिए दोस्तों आपकी योग्यता रहेगी आपकी स्नातकोत्तर और आपकी रहेगी टाइपिंग स्पीड कंप्यूटर पर होनी चाहिए। गुजरात उच्च न्यायालय 16 अहमदाबाद द्वारा उप अनुभाग अधिकारी के पद पर भर्ती निकाली गई, जिसमें विज्ञापन संख्या 1304/2021। दोस्तों इसके लिए गुजरात उच्च न्यायालय पात्र अभ्यर्थियों से अपने प्रतिष्ठान में सीधी भर्ती द्वारा, ये सीधी भर्ती है द्वारा नियमानुसार सामान्य पदों के साथ 39,900 के वेतनमान के अनुसार उप अनुभाग अधिकारी के 63 पदों के लिए निकाली गई। दोस्तों अधिक जानकारी के लिए विजिट करें इसकी ऑफिशियल वेबसाइट gujarat.gov.in पर और gujarathighcourt.nic.in पर भी विजिट कर सकते हैं। अंतिम दिनांक रहेगी दोस्तों 6 अगस्त 2021 रहेगी और आवेदन की पंजीकरण की शुरू जो डेट है 16 जुलाई 2021 है। दोस्तों अगला डिपार्टमेंट है गुजरात उच्च न्यायालय 16 अहमदाबाद द्वारा, जिसमें अनुवादक के पद पर भर्ती निकाली गई। दोस्तों अनुवादक के 5 पद के लिए भर्ती निकाली गई है गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा,
जिसमें आप इसकी अधिक जानकारी के लिए विजिट करें इसके ऑफिशियल वेबसाइट gujarathighcourt.nic.in पर। आवेदन की अंतिम रेखी 10 अगस्त 2021। अगला डिपार्टमेंट की बात करें, सैनिक स्कूल कलिकरी द्वारा, ये चित्तूर जिला आंध्र प्रदेश में पड़ता है दोस्तों। इसमें शैक्षणिक और प्रशासनिक स्टाफ की आवश्यकता है, जिसमें आपका पद का नाम बात करें तो टीजीटी सामाजिक विज्ञान के लिए रिक्ति की संख्या है दोस्तों 1। ये ओबीसी के लिए आरक्षित हैं। योग्यता की बात करें सीबीएसई उपनियमों के अनुसार स्कूल की वेबसाइट पर यह आपको इसकी योग्यता दी गई है। तो टीजीटी सामाजिक विज्ञान के लिए दोस्तों आपको बीएड या होना चाहिए और बीए होना चाहिए और सामाजिक विज्ञान में आपका स्नातकोत्तर होना चाहिए। वेतनमान की बात करें तो पे लेवल रहेगा 7, आयु सीमा रहेगी 21 से 35 वर्ष। टीजीटी गणित के लिए दोस्तों एक रिक्ति नियमित है, अनारक्षित है और दोस्तों पे लेवल रहेगा 7 और आयु सीमा 21 से 25 वर्ष। लोअर डिवीजन क्लर्क यानी एलडीसी के लिए 2 पद हैं दोस्तों, जिसमें आपका मैट्रिकुलेशन होना चाहिए, अनिवार्य योग्यता, शैक्षणिक योग्यता और टाइपिंग स्पीड अंग्रेजी में न्यूनतम 40 वर्ड पर मिनट होना चाहिए। टाइपिंग टेस्ट हिंदी में, क्षेत्रीय भाषा दोनों में ऑनलाइन टूल का उपयोग करके भी प्रयोग किया जा सकता है। पे लेवल रहेगा 2, 18 से 50 वर्ष की आयु सीमा। अगला वैकेंसी है दोस्तों जनरल कार्मिक एमटीएस के लिए, मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए 6 पद आरक्षित किए गए हैं। पे लेवल रहेगा आपका 1, आयु सीमा 18 से 50। जनरल कार्मिक एमटीएस के लिए आपकी 8 रिक्तियाँ हैं। पे लेवल रहेगा आपका 1, 21,060 रुपये। तो दोस्तों इसकी आवेदन की अंतिम तिथि की बात करें तो ये विज्ञापन के प्रकाशन के 21 दिनों के भीतर आपको आवेदन करना, अर्थात 7 अगस्त 2021 से पहले आपको आवेदन करना है। इसके अनिवार्य योग्यताएं अनताएं विस्तृत विज्ञापन के लिए आप विजिट करें sskal.ac.in पर। अगला डिपार्टमेंट की बात करें दोस्तों, ये है भारत सरकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा निकाली गई ऑफिस ऑफ डेवलपमेंट कमिश्नर द्वारा, जिसमें रिक्ति सूचनाएं सहायक विकास आयुक्त के पदों पर प्रतिनियुक्ति के आधार पर या लागत वसूली के आधार पर भरे जाने के संबंध में, जिसमें पद का नाम है दोस्तों सहायक विकास आयुक्त। सहायक विकास आयुक्त के पदों की संख्या 2, वर्गीकरण समूह राजपत्रित समूह ख में रखा गया है दोस्तों। वेतनमान रहेगा अच्छा खासा, पे लेवल 7 के हिसाब से पे लेवल 7 रहेगा। ग्रेड पे रहेगी आपकी 4600 रुपये। अनिवार्य योग्यता की बात करें दोस्तों, सहायक विकास आयुक्त के लिए आपके नियमित के आधार पर सदृश धारण करता हूँ, अर्थात आपकी ये जो 55,000 से 9,000 ग्रेड पे के वेतनमान पर समतुल्य 3 वर्ष की आपकी सेवा पूरी की जानी चाहिए। भर्ती का तरीका दोस्तों ये प्रतिनियुक्ति के आधार पर होगा। आवेदन जमा करने की अंतिम दिनांक बात करें तो इस विज्ञापन के प्रकाशन से 45 दिनों के भीतर दोस्तों इस विज्ञापन को आपको प्रकाशन के 45 दिनों के भीतर आपको आवेदन पहुंच जाना चाहिए। इसका प्रारूप की बात करें, आवेदन के प्रारूप यानी एप्लीकेशन फॉर्म की बात करें तो ये seeps.gov.in पर आपको मिलेगा। अगला डिपार्टमेंट की बात करते हैं भारतीय रेल परिवहन संस्थान शिक्षक एवं गैर शिक्षक पदों पर भर्ती है दोस्तों। इसमें पद का नाम है प्रोफेसर, पदों की संख्या 3 और पे लेवल रहेगा 14। पद का नाम है एसोसिएट प्रोफेसर, पदों की संख्या 9 और दोस्तों पे लेवल रहेगा 13। एसोसिएट प्रोफेसर पदों की संख्या है 15। शैक्षणिक योग्यता या शैक्षणिक के लिए वेतनमान रहेगा पे लेवल 10 दोस्तों। पद का नाम है मुख्य एडिशन आउटरीच अधिकारी, पदों की संख्या 1। निदेशक कार्यकारी शिक्षा, निदेशक कौशल विकास, मुख्य तकनीकी अधिकारी, ह्यूमन रिसोर्स अधिकारी, विद्यार्थी गतिविधि अधिकारी, संचार अधिकारी, उप वार्डन, पदों की संख्या दोस्तों 1 ईच है। उप गार्डन के लिए पदों की संख्या 2, एडमिन असिस्टेंट के लिए पदों की संख्या 3 है, फिजिकल इंस्ट्रक्टर यानी योगा प्रशिक्षक के लिए पदों की संख्या 1 है, लेबोरेटरी असिस्टेंट की पदों की संख्या 1 है और लेबोरेटरी टेक्नीशियन के लिए पदों की संख्या 7 है दोस्तों। इसके लिए आप विजिट करें इसकी ऑफिशियल वेबसाइट nrti.edu.in पर। और दोस्तों ऑनलाइन आवेदन की तिथि है 8 अगस्त 2021 के शाम 5 बजे तक आपको आवेदन कर देना है। ये ऑनलाइन आवेदन आपसे आमंत्रित किए गए हैं। तो दोस्तों भारतीय रेल परिवहन संस्थान के लिए आपका अच्छा मौका है। आगे बात करें दोस्तों विदेश मंत्रालय न्यू दिल्ली सूचना, इसमें आपकी संबंधित एतद द्वारा सूचना किया जाता है कि दिनांक 14 से जो ये सूचना दी गई जिसको 14 से 20 सितंबर में रोजगार समाचार पत्र में जो अंकित किया गया है उसकी तिथि बढ़ा दी गई है दोस्तों। इसमें द्वितीय सचिव हिंदी और संस्कृति पद के लिए प्रारंभिक प्रक्रिया जनवरी 2021 में भर्ती नियमों के अनुसार ये वैकेंसी रद्द की जाती है। अगला डिपार्टमेंट की बात करें, इस सूचना की बात करें दोस्तों, राष्ट्रीय नाट्य विश्वविद्यालय द्वारा आपके प्रतिनियुक्ति के आधार पर कुल सचिव के पद के लिए रिक्त सूचना है, जिसमें आपका अधिक जानकारी, योग्यता, अनुभव, इन सभी के लिए आप विजिट करें इसके ऑफिशियल वेबसाइट nsd.gov.in पर। दोस्तों कुल सचिव के लिए
आपके आवेदन की अंतिम तिथि रहेगी 16 अगस्त 2021। अगला है भारत सरकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डेवलपमेंट कमिश्नर ऑफिस सिप्स के लिए दोस्तों में रिक्ति सूचनाएं सहायक विकास आयुक्त के पदों पर लागत वसूली के आधार पर भरे जाने की संबंध है। पद का नाम है सहायक विकास आयुक्त। पदों की संख्या 20 मुंबई के लिए मान गए हैं और पुणे के लिए 13 पद हैं और दोस्तों मुंबई के लिए 7 पद हैं। वेतनमान अच्छा खासा 4600 गृह प्रेरण वाला है और दोस्तों भर्ती का तारीख प्रतिनिधि के आधार पर है और आवेदन की अंतिम तिथि रहेगी 45 दिनों के भीतर। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें sips.gov.in पर। अगले वैकेंसी की बात करें दोस्तों CSIR केंद्रीय कांच एवं सिरामिक अनुसंधान संस्थान द्वारा विज्ञापन संख्या 1/2021, जिसमें CSIR में सरकार ऐसे कार्यबल का प्रयास करती है जो लैंगिक संतुलन को प्रदर्शित करें। इसमें महिला अभ्यर्थियों के लिए आवेदन के लिए प्रोत्साहित किया गया है दोस्तों। अंतिम दिनांक रहेगी 15 अगस्त 2021। दोस्तों इसमें पद का नाम की बात करें तो कनिष्ठ आशुलिपिक अंग्रेजी और हिंदी के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं, जिसमें पदों की संख्या है 5। और शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो कंप्यूटर टाइपिंग यानी कंप्यूटर के प्रयोग और आशुलेखन में दक्षता के साथ 10+2 की आपकी या उसके समकक्ष आपकी योग्यता होनी चाहिए। वेतनमान आपको पे लेवल 4 मिलने वाला है। अगला डिपार्टमेंट की बात करें कनिष्ठ सचिवालय सहायक सामान्य के लिए पदों की संख्या 7। शैक्षणिक योग्यता की बात करें कंप्यूटर के प्रयोग में दक्षता के साथ 35 वर्ड पर मिनट, आपके हिंदी में 30 वर्ड पर मिनट टाइपिंग होनी चाहिए। कनिष्ठ सचिवालय सहायक F&A की बात करें तो पदों की संख्या 3, कंप्यूटर के साथ 35 और हिंदी में 30, इंग्लिश में कंप्यूटर 35 वर्ड पर मिनट और हिंदी में 30 वर्ड पर मिनट आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। कनिष्ठ सचिवालय सहायक भंडार एवं क्रय के लिए पदों की संख्या 3, कंप्यूटर के प्रयोग के साथ दक्षता के साथ अंग्रेजी में 35 और हिंदी में 30 वर्ड पर मिनट होना चाहिए। दोस्तों इसकी अधिक जानकारी के लिए विजिट करें ऑफिशियल वेबसाइट cri.res.in पर। नेक्स्ट डिपार्टमेंट की बात करें वैकेंसी की दोस्तों सैनिक स्कूल तिलैया के लिए। इसमें डाकघर तिलैया कोडरम झारखंड के लिए, जिसमें नियमित आधार पर पदों की संख्या TGT हिंदी के लिए 1 पद, TGT सामाजिक विज्ञान के लिए 2 पद, TGT सामान्य विज्ञान यानी जीव विज्ञान के लिए 1 पद और TGT गणित के लिए 1 पद, अनुसूचित जनजाति के लिए और मैथ्स प्रबंधक के लिए 1 पद के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें सैनिक स्कूल tilaiya.org.in पर और आवेदन की अंतिम तिथि रहेगी दोस्तों 9 अगस्त से पहले आपको आवेदन करना है। अगला डिपार्टमेंट बात करें महर्षि संदीपनी राष्ट्रीय वेद विद्या प्रशिक्षण संस्थान उज्जैन के लिए, उज्जैन मध्य प्रदेश के लिए है दोस्तों। इसमें आपका स्टाफ कार ड्राइवर के लिए पद के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए दोस्तों। स्टाफ कार ड्राइवर के लिए आपको 45 दिनों के भीतर और msrvvp.ac.in पर अधिक जानकारी ले सकते हैं। अगला डिपार्टमेंट की बात करें पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय पूर्वोत्तर परिषद सचिवालय की है, जिसमें दोस्तों आपके लिए अगला डिपार्टमेंट की बात करें दोस्तों पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय पूर्वोत्तर परिषद सचिवालय के लिए, जिसमें आपका सलाहकार स्वास्थ्य के लिए 1 पद के लिए और सांख्यिकी विद के लिए 1 पद के लिए प्रतिनिधि के आधार पर आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि रहेगी रोजगार समाचार में इस प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के भीतर इस दिए गए प्रारूप के साथ और इन डॉक्यूमेंट के साथ आपको फॉरवर्ड दिए गए एड्रेस पर करना है। दोस्तों अधिक जानकारी के लिए बात करें तो पद का नाम है सलाहकार स्वास्थ्य, पदों की संख्या 1, वेतनमान आपका मिलने वाला 14, पे लेवल और शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो इसमें आपका भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम यानी प्रथम सूची के अनुसार आपका केंद्रीय स्वास्थ्य में उल्लेखित स्नातकोत्तर की डिग्री या डिप्लोमा या समकक्ष होना चाहिए। दोस्तों इसमें आपका चिकित्सा व्यवसाय में 16 वर्षों की प्रतिष्ठा यानी 5 वर्षों के प्रशासनिक अनुभव भी सहित माना गया है। दोस्तों पद का नाम है सांख्यिकी विद, पदों की संख्या 1, वेतनमान रहने वाला पे लेवल 11 और भर्ती प्रणाली और पात्रता की दर बात करें शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय समकक्ष में सांख्यिकी या प्रचालन अनुसंधान में गणित और वाणिज्य अथवा अर्थशास्त्र में निष्पन्न डिग्री होनी चाहिए। सांख्यिकी की डाटा के संकलन और विश्लेषण और निर्वाचन में 5 वर्षों का अनुभव होना चाहिए। दोस्तों अगला डिपार्टमेंट की बात करें इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन। इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन द्वारा यानी आपके प्रतिभागी संगठनों में लिपिक के पदों के हेतु सामान्य भर्ती प्रक्रिया 2022-23 के रिक्त पदों के लिए लिपिक 11 CRP 11 के लिए पदों के आमंत्रित किए जाते हैं। दोस्तों उम्मीदवार के लिए आवेदन की
तिथि है दोस्तों 12 जुलाई से 1 अगस्त 2021 के बीच में आपको आवेदन करना है। आवेदन शुल्क 12 जुलाई से 1 अगस्त 2021 के बीच में आपको भरना है। और परीक्षा के कॉल लेटर्स की बात करें तो अगस्त 2021 में, पूर्व परीक्षा का आयोजन 16 अगस्त 2021 से किया जाएगा। ऑनलाइन परीक्षा के लिए कॉल लेटर अगस्त 2021 में। ऑनलाइन प्रारंभिक परीक्षा दोस्तों 28 अगस्त से 29 अगस्त और 4 सितंबर को आयोजित की जाएगी। ऑनलाइन परीक्षा के प्रमाण सितंबर अक्टूबर में किया जाएगा। ऑनलाइन परीक्षा के कॉल लेटर डाउनलोड अक्टूबर 2021 में करना है। और ऑनलाइन मुख्य परीक्षा दोस्तों 31 अक्टूबर 2021 को की जाएगी। अंतिम आवंटन अप्रैल 2020 को आपको आपकी आवंटन की जाएगी। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.ipps.in पर। अगला वैकेंसी है दोस्तों भारतीय नौसेना द्वारा इलेक्ट्रिकल शाखा में शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए अविवाहित भारतीय नागरिकों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। ये दोस्तों जनवरी 22 से कोर्स आरंभ है। ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 30 जुलाई 2021 है और प्रारंभ होने की तिथि 16 जुलाई 2021 से आप आवेदन कर सकते हैं। अगर पद का नाम या शैक्षणिक योग्यता की बात करें, एसएससी इलेक्ट्रिकल इन शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए सामान्य सेवाएं, जिसको जनरल जीएस बोलते हैं, यानी बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग या बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी में पात्रता विषय की बात करें तो संबंधित विषय में आपका किसी भी विषय में बीई या बीटेक, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, दूरसंचार, इलेक्ट्रॉनिक संचार, पावर इंजीनियरिंग, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन या इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, इंस्ट्रूमेंटेशन, अनुप्रबंध इलेक्ट्रॉनिक संचार और इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स होने चाहिए। पदों की संख्या है 40 और ये दोस्तों ओनली मेल कैंडिडेट के लिए हैं। और जन्म दिनांक की बात करें, डेट ऑफ बर्थ की 2 जनवरी 1997 से 1 जुलाई 2002 के बीच में बॉर्न होना चाहिए। दोस्तों आवेदन की प्रक्रिया है, आपको ऑनलाइन आवेदन करना है। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट www.joinindiannavy.gov.in पर। अगले डिपार्टमेंट की बात करते हैं दोस्तों ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस राजकोट गुजरात के लिए, जिसमें आपका आरक्षित श्रेणियों के लिए प्रतिनिधि के आधार पर गैर संकाल भर्ती, सीधी भर्ती के आधार पर समूह क के लिए संविदा आधार पर सहायक प्रोफेसर कंसल्टेंट के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। दोस्तों इसमें लिए प्रतिनिधि गैर यानी संकाय भर्ती के लिए विस्तृत अनुसूचना एक रोलिंग है। आवेदन खोलने की तिथि दोस्तों 18 जून 2021 है और अंतिम दिनांक एप्लीकेशन की दोस्तों इस विज्ञापन के प्रकाशन से 60 दिनों के भीतर है। दोस्तों श्रेणी की बात करें, प्रतिनिधि की भर्ती से हैं सो कार्यकारी निदेशक एम्स राजकोट पदों के लिए इच्छुक उम्मीदवार के लिए प्रतिनिधि पद का नाम है दोस्तों सहायक परीक्षा नियंत्रण SACE, नर्सिंग अधीक्षक NS यानी प्रतिनिधि। अगला डिपार्टमेंट है दोस्तों ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस राजकोट गुजरात द्वारा, जिसमें प्रतिनिधि के आधार पर गैर संकल्प भर्ती और सीधी भर्ती, प्रतिनिधि के आधार पर संकाय भर्ती के लिए संविदा आधार पर संकाय प्रोफेशनल कंसल्टेंट के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। दोस्तों ये रोलिंग वैकेंसी है। आवेदन की अंतिम दिनांक रहेगी इस विज्ञापन के प्रकाशन से 30 दिनों के भीतर। दोस्तों अधिक जानकारी के लिए विजिट करें इसकी ऑफिशियल वेबसाइट amsrajkot.edu.in पर। सहायक परीक्षा नियंत्रण AC और नर्सिंग अधीक्षक एम्स के पद के लिए एम्स राजकोट से शासित होते हैं। दोस्तों श्रेणी कार्यकारी निदेशक एम्स राजकोट में निम्नलिखित पदों के लिए भर्ती के लिए हैं। प्रतिनिधि से भर्ती दोस्तों सहायक परीक्षा नियंत्रण और नर्सिंग अधीक्षक। इसके अभ्यर्थी की बात करें, प्रतिनिधि एम्स अधिनियमों के अनुसार होगी आपके, और अधिक जानकारी के लिए विजिट आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर कर सकते हैं। दोस्तों सहायक परीक्षा नियंत्रण के लिए पदों की संख्या 3 वर्ष के लिए है और नर्सिंग अधीक्षक NS के लिए आपका है 3 वर्षों के लिए पे लेवल रहेगा सर, और कुल पद हैं दोस्तों 2। शैक्षणिक योग्यता की बात करें, सहायक परीक्षा नियंत्रण के लिए आपके ये विभिन्न विश्वविद्यालय या प्रदेश सरकारों या स्वायत्त या अनुसंधान विकास संस्थान अधिकारी के रूप में नियुक्तिकरण होना चाहिए। नर्सिंग अधीक्षक के लिए आपके विभिन्न सहायक नर्सिंग में आपका डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए। दिए गए प्रारूप पे आपको दोस्तों एम्स जो आपको इसके दिए गए एड्रेस पर आपको विभिन्न जो डेट दे रखी है उसके हिसाब से आपको फॉरवर्ड करना है। दोस्तों अगला सामान्य चिकित्सा के लिए 1 पद है, सामान्य सर्जरी के लिए 1 पद है, प्रसूति विभाग के लिए पदों की संख्या 1 है, ऑर्थोपेडिक्स के लिए ऑर्थोमोलॉजी, ऑर्थोपेडिक्स, बाल रोग, मनोरोग, रेडियोलॉजिस्ट, इस प्रकार दोस्तों कुल पद हैं आपके 13 पद।
योग्यताएं दोस्तों आपके इसको पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप उसके हिसाब से अपनी योग्यताएं चेक कर सकते हैं। संबंधित ट्रेड में आपका एमबीबीएस के साथ डिग्री होना चाहिए। अगर पदों की संख्या बात करें दोस्तों, एनाटॉमी के लिए पदों की संख्या 2, एनेस्थेसियोलॉजी के लिए पदों की संख्या 1, सामुदायिक परिवार चिकित्सा के लिए पदों की संख्या 6, डेंटिस्ट के लिए पदों की संख्या 2, डर्मेटोलॉजिस्ट के पदों की संख्या 3, ईएनटी के लिए पदों की संख्या 4। इस प्रकार फोरेंसिक चिकित्सा, सामान्य सर्जरी और सूक्ष्म जीव विज्ञान, प्रसूति, महिला विज्ञान, ऑर्थोलॉजी, अस्थि रोग, बाल रोग, पैथोलॉजी, फार्माकोलॉजी, मनोरोग, रेडियोलॉजिस्ट और पल्मोनरी मेडिसिन। इस प्रकार पदों की संख्या दोस्तों कुल है 69। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें aimsrajkot.recruitment.gmail.com पर भी आप मेल कर सकते हैं, और इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है aimsrajkot.gov.in पर विजिट कर सकते हैं। अगला डिपार्टमेंट की बात करें दोस्तों, प्रादेशिक सेना में अधिकारी के रूप में भर्ती, यानी अंशकालिक दायित्व और पूर्णकालिक करियर नहीं। यानी प्रादेशिक सेना कमीशन 2021 के लिए प्रारंभिक साक्षात बोर्ड लिखित परीक्षा 26 सितंबर 2021 को आयोजित की जाएगी। आवेदन जमा कराने की तारीख दोस्तों 20 जुलाई 2 से 19 अगस्त 2021 के मध्य रहेगी। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है दोस्तों joint-territorialarmy.gov.in पर है। दोस्तों उम्मीदवारों को इस आवेदन के लिए इस ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करके आपको अधिक जानकारी लेना है। इसमें अब पात्रता की शर्तें यानी शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में स्नातक आपकी होनी चाहिए। शारीरिक मानदंड चिकित्सा दृष्टि से आपका उपयुक्त होना चाहिए। रोजगार लाभप्रद रूप से रोजगारग्रस्त होना चाहिए। लिखित परीक्षा की तारीख दोस्तों 26 सितंबर 2021 को की जाएगी। आपका परीक्षा का स्तर सिलेबस रहेगा तार्किक योग्यता यानी रीजनिंग, प्राथमिक गणित, सामान्य ज्ञान और अंग्रेजी, ये 2-2 घंटे के रहेंगे दोस्तों। और आपकी कुल अंक रहेंगे आपके 200 अंक। आवेदन दोस्तों इसकी 20 जुलाई से 19 अगस्त 2021 के मध्य करना है। और दोस्तों अधिक जानकारी के लिए विजिट करना है joint-territorialarmy.gov.in पर। दोस्तों अगला पद है विधि और मानव संसाधन विभागों में करियर के अवसर। पद का नाम है मुख्य महाप्रबंधन विधि और मुख्य प्रबंधन। दोस्तों पदों की संख्या 1 और 10 रेस्पेक्टिवली। अगर इसके शैक्षणिक योग्यता की बात करें, मुख्य महाप्रबंधन के लिए ग्रेड E8 के लिए न्यूनतम 50% अंकों के साथ किसी भी क्षेत्र में स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। न्यूनतम 50% अंकों के साथ विश्वविद्यालय LLB की स्नातक की डिग्री और 3 वर्षों का प्रोफेशनल कोर्स अथवा 50% अंकों के साथ 5 वर्षीय का आपका अनुभव होना चाहिए। दोस्तों न्यूनतम आवश्यक अनुभव की बात करें तो आपका 5 यानी 24 वर्षों का अधिवक्ता और 8 वर्षों का प्रैक्टिकल का अनुभव आपका होना चाहिए। पद मुख्य प्रबंधन के लिए E8 ग्रेड पे के लिए न्यूनतम 60% का बैचलर डिग्री और 65% अंकों के साथ कार्मिक प्रबंधन, औद्योगिक प्रबंधन या मानव संसाधन प्रबंधन में विषय की तरह हासिल होनी चाहिए। दोस्तों इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आप अधिक जानकारी के लिए विजिट कर सकते हैं। दोस्तों इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है www.gailonline.com पर, और इसके आवेदन की अंतिम तिथि रहेगी आपकी 29 जुलाई 2021 सायं 6 बजे तक। अगला डिपार्टमेंट की बात करते हैं दोस्तों, दामोदर वैली कॉरपोरेशन DVC टावर्स VIP रोड कलकत्ता द्वारा एक रोजगार सूचना है, जिसमें आपका दामोदर वैली कॉरपोरेशन महाप्रबंधन के समक्ष के ओहदे के रूप में आपका आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। तो महाप्रबंधन के लिए शैक्षणिक योग्यता की बात करें, UGC द्वारा किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में माइनिंग इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। दोस्तों कार्यकाल का अनुभव आपका होना चाहिए 2 वर्ष का कम से कम। पोस्टिंग का स्थान DVC मुख्यालय कोलकाता पर होगा। और दोस्तों नियुक्ति अवधि 1 वर्ष के अनुसार 1 वर्ष के अधिक बढ़ाई जा सकती है। आयु सीमा 63 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। और दोस्तों आवेदन की अंतिम तिथि है वो इस विज्ञापन के प्रकाशन में मतलब 19 जुलाई 2021 से है। दोस्तों अधिक जानकारी विजिट करें dvc.gov.in पर। अगला डिपार्टमेंट की बात करें, ये है दोस्तों मंत्रिमंडल सचिवालय प्राधिकरण रासायनिक हथियार कन्वेंशन द्वारा। ये दोस्तों NCWC मंत्रिमंडल सचिवालय में प्रतिनिधि के आधार पर तकनीकी अधिकारी पद भरने के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। तो संयुक्त निदेशक के एक पद के लिए तकनीकी अधिकारी का आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। और दोस्तों अधिक जानकारी के लिए विजिट करें ऑफिशियल वेबसाइट NACWC.nic.in पर। और दोस्तों इसकी
जो NCW मंत्रिमंडल में तक संयुक्त निदेशक के एक तकनीकी अधिकारी की अंतिम दिनांक जो रहेगी 4 अगस्त 2021 के आवेदन की रहेगी। दोस्तों अगला डिपार्टमेंट है भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान तिरुपति द्वारा उप कुल सचिव के पद के लिए भर्ती है। पद का नाम है उप कुल सचिव ग्रुप है। पदों की संख्या आरक्षित 1। योग्यता की बात करें किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से UGC 7 पॉइंट स्केल से कम 55% अंकों के साथ या ग्रेड बी में किसी भी विषय में मास्टर डिग्री होनी चाहिए। आयु सीमा 45 वर्ष से कम होनी चाहिए। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें ऑफिशियल वेबसाइट www.iictirupati.ac.in पर। ऑनलाइन जमा करने की अंतिम तिथि 25 जुलाई 2021 रहेगी। अगला डिपार्टमेंट है राष्ट्रीय वर्षा संचित क्षेत्र प्राधिकरण न्यू दिल्ली। इसमें दोस्तों NRAA में संविदा आधार पर वरिष्ठ तकनीकी परामर्शदाता तकनीकी परामर्श में युवा व्यवसाय में प्रतिनिधि के आधार पर आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं, जिसमें वरिष्ठ तकनीकी परामर्शदाता यानी पशुपालन या मत्स्य की, वरिष्ठ तकनीकी परामर्शदाता वानिकी और कृषि वानिकी, वरिष्ठ तकनीकी परामर्शदाता वनधारा विकास और तकनीकी परामर्शदाता वनधारा विकास और युवा व्यवसाय पशुपालन मत्स्य की, युवा व्यवसाय IT और ICT के प्रत्येक के लिए एक पद के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। दोस्तों आवेदन की अंतिम तिथि है 9 अगस्त 2021। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें nrra.gov.in पर। दोस्तों 7 जुलाई 2021 को ये मंत्रिमंडल में फेरबदल के बाद नए मंत्रिपरिषद का गठन किया गया है, जिसमें दोस्तों एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण है। इसकी PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां से डाउनलोड करके इसके डिटेल में आप जा सकते हैं। समाचार सारांश। राष्ट्रीय न्यूज। 8 राज्यों को मिले नए राज्यपाल। सहकारी समितियों को मजबूत करने के लिए अलग सहकारिता मंत्रालय। कोविड के गंभीर मामलों में 93% कारगर हैं कोवैक्सीन। कोविड से निपटने के लिए 23,000 करोड़ रुपए का पैकेज। रामगढ़ विस्तारी अभ्यारण्य बना राजस्थान का चौथा टाइगर रिजर्व। अंतर्राष्ट्रीय न्यूज। हेती के राष्ट्रपति जोवेनेल मोइसे की हत्या। अतुल कैशप भारत में अमेरिका के नए राजदूत नियुक्त। 31 अगस्त को खत्म होगा अफगानिस्तान में अमेरिका का सैन्य अभियान। अर्थव्यवस्था। DPIIT ने शुरू की ONDC परियोजनाएं। RBI ने बैंकों से लिबोर का परित्याग करने के लिए कहा। खेल जगत। टोक्यो ओलंपिक के लिए 26 सदस्यीय भारतीय एथलेटिक्स टीम घोषित। मिताली राज फिर से विश्व में चोटी की ODI बल्लेबाजी बनी। ये था दोस्तों इस वीक का रोजगार समाचार 17 से 23 जुलाई 2021 का। मिलते हैं नेक्स्ट वीक नए रोजगार समाचार पत्र के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।